नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खास खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहली बार मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के साहस में 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद के संपूर्ण उन्मूलन का टारगेट हासिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से उन्हें नक्सल उन्मूलन में सहयोग नहीं मिला। बस्तर के नक्सल मुक्त होने के बाद 70 कैंपों में से लगभग एक तिहाई कैंपों को वीर शहीद गुंडाधर सेवा डेरा के रूप में विकसित किया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि हर आदिवासी महिला को पशुपालन से जोड़ने की योजना है। सरकार महिलाओं को गाय और भैंस उपलब्ध कराएगी। 6 महीने में बस्तर में बड़ा डेयरी नेटवर्क बनेगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहली बार मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आयोजित की गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में जगदलपुर में हुई इस अहम बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। बैठक में राज्यों के विकास, कानून व्यवस्था, सीमा विवाद, परिवहन, बिजली, जल संसाधन और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। खास तौर पर महिलाओं के उत्पीड़न और रेप जैसे मामलों में तेजी से कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। नक्सल प्रभावित इलाकों में संयुक्त रणनीति और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। विकास के द्वार खुल चुके हैं जिन क्षेत्रों में और नक्सल परछाई हुआ करती थी, जहां पर विकास नहीं पहुंच पाता था, वहां सरकार की योजनाएं जा रही हैं। मध्य क्षेत्र में हमारे 4 ऐसे मुख्यमंत्री जी का भी इसमें बैठक में सम्मिलित होने आए, उनका भी स्वागत है। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, उत्तर प्रदेश से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे उत्तराखंड के आदरणीय पुष्कर धामी जी, साथ ही साथ हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय मोहन यादव जी, वहाँ की पूरी ऑफिशियल टीम, टॉप टीम यहाँ पे आई हुई है। और इन क्षेत्रों के विकास के लिए जो रोड मैप तैयार होना है, जो बातें होनी है, बहुत कुछ अच्छा निकल के आएगा इससे। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के तिल्दा नेवरा में आयोजित सुशासन तिहार के समाधान शिविर में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने मंच से ही एक पटवारी को निलंबित करने का आदेश दिया है। ग्रामीणों की शिकायत पर मंत्री ने बिलाड़ी के पटवारी के खिलाफ 1 घंटे के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि एक छोटे किसान को अपनी जमीन के रिकॉर्ड सुधार के लिए कई दिनों तक दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े। रिकॉर्ड में उसकी जमीन को निरंक दिखा दिया गया था। तो वहीं शिकायत सुनते ही मंत्री नाराज हो गए और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। बीएनबी हाई स्कूल ग्राउंड में आज शिविर में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद रहे। मंत्री ने अतिक्रमण, अपराध और लंबित मामलों पर अधिकारियों को समय सीमा में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो वहीं शिविर में सड़क सफाई, बिजली और राजस्व से जुड़ी समस्याओं के कुल 405 आवेदन पहुंचे, जिन्हें संबंधित विभागों को निराकरण के लिए सौंपा गया। वहीं देश भर में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम करीब 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। इससे पहले 15 मई को भी कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। नई दरों के बाद रायपुर में पेट्रोल करीब 104 रुपए 32 पैसे और डीजल 97 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब आम लोगों की जेब पर साफ दिखाई देने लगा है। डीजल महंगा होने से ट्रकों और मालवाहक वाहनों का खर्च बढ़ेगा, जिससे कि सब्जियां, फल, राशन और दूसरी जरूरी चीजें महंगी हो सकती हैं। खेती किसानी में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर और पंपिंग सेट की लागत भी बढ़ेगी। तो इधर रायगढ़ के खरसिया में नियमों के उल्लंघन और स्टॉक में गड़बड़ी मिलने पर खाद्य विभाग ने वंदना पेट्रोल पंप को सील किया। तो वहीं कीमतों में बढ़ोतरी की खबरों के बीच रायपुर समेत कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें भी देखने को मिली है। वहीं मध्य प्रदेश में 20 मई को दवा दुकानों की बड़ी हड़ताल होने जा रही है। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में 3000 से ज्यादा मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट यानी कि AIOCD ने ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में ये बंद बुलाया है। भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन ने भी इस हड़ताल को समर्थन दिया।
एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र धाकड़ का ये कहना है कि ऑनलाइन दवाओं की बिक्री से मरीजों की सेहत पर खतरा बढ़ रहा है। उनका यह आरोप है कि बिना सही निगरानी के घर घर दवाएं पहुंचाई जा रही हैं, जिससे कि नकली और गलत दवाओं का जोखिम बढ़ सकता है। दवा व्यापारियों की मांग है कि ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त नियंत्रण लगाया जाए, कॉर्पोरेट कंपनियों के द्वारा भारी डिस्काउंट पर रोक लगे और नकली दवाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। हड़ताल के चलते मरीजों को दवा खरीदने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं नर्मदा नदी में 11,000 लीटर दूध अर्पण और 210 साड़ियों के विसर्जन के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और साथ ही मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैज्ञानिक रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि मामला सीहोर जिले के सतदेव और भेरुंदा क्षेत्र में हुए अप्रैल में एक धार्मिक कार्यक्रम से जुड़ा है, जहां बड़ी मात्रा में दूध और साड़ियों का नदी में विसर्जन किया गया था। मामले को लेकर एनजीटी भोपाल के सेंट्रल जोन बेंच में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस शिव कुमार सिंह और सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने कहा कि फिलहाल जल प्रदूषण को लेकर कोई वैज्ञानिक डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया, लेकिन जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 के तहत किसी भी प्रदूषक पदार्थ को जलधारकों में प्रवाहित करना प्रतिबंधित है। एनजीटी ने यह भी कहा है कि दूध जैसे कार्बनिक पदार्थ पानी में जैविक ऑक्सीजन मांग बढ़ाकर जलीय जीवों और नदी की परिस्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मंगलवार को फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि 15 मई को ही तेल कंपनियां 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर चुकी थी। नई कीमतों की बाद बात करें भोपाल की, तो भोपाल में पेट्रोल 110 रुपए 75 पैसे और डीजल 95 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। तो वहीं बात करें इंदौर की, तो देखिए इंदौर और जबलपुर में भी जो पेट्रोल है वो 110.79 रुपए पहुंचा है, जबकि ग्वालियर की बात करें तो 110 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर और उज्जैन में जो पेट्रोल की कीमत है वो 111 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि उज्जैन में डीजल 96 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि छिंदवाड़ा में ईंधन की किल्लत के चलते पेट्रोल डीजल बिक्री पर लिमिट तय कर दी गई है। दोपहिया वाहनों को 200 रुपए और छोटी कारों को 500 रुपए तक का ही पेट्रोल दिया जा रहा है। तेल कंपनियां पंपों की ऑनलाइन निगरानी कर रही हैं और तय सीमा से ज्यादा बिक्री पर मशीन लॉक करने की चेतावनी भी दी गई है। होंगे तो किसी चीज की वजह से ही बड़े होंगे, वॉर के चलते हुए डिसीजन लिया हो गया होगा। वैसे तो बढ़ते रेट पे लोग मिडिल क्लास पे असर पड़ता ही है, पर अकॉर्डिंग टू मोदी जी रूल के हिसाब से तो चलना पड़ेगा। सर इसमें हम कर क्या सकते हैं, ये तो सरकार की नीतियां हैं। बजट के हिसाब से वो अपना पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ाती हैं घटाती हैं, इसमें आम पब्लिक कुछ भी नहीं कर सकती है। सर नॉमिनल है, नॉमिनल रेट बढ़े हुए हैं और आप कंपेयर करो जिसका इम्पैक्ट है वॉर का, उसके कंपैरिजन में तो उस रेशियो में तो फिर भी नहीं बढ़े। काफी बर्डन तो गवर्नमेंट अपने ऊपर ही ले रही है। अब आप देखते रहे कैसी लाइन लगी पड़ी है चारों तरफ, हम लोग ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं और बताओ कहाँ तक झेल पाएगी जनता यहाँ से सब काम। तो आदरणीय सभी हम तो ये चाहते हैं कि जो आपकी ये फ्री भी योजनाएं चल रही हैं इस पर थोड़ा गौर करा जाए। आधी आबादी तो बने कुछ के लिए रहे, बना हम लोग मेहनत कर करके मरे जा रहे साहब। आप देख रहे हो सामने वाला फ्री में सब कुछ आ रहा है, भाई इन पर भी तो कुछ नियंत्रण हो ताकि वैश्विक मंदी हो या जो आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है इसमें कुछ ठीक ठाक व्यवस्थाएं हो सके। रेट बढ़े ये तो इंटरनेशनल मामला है, पूरी दुनिया में तेल के रेट बढ़ रहे हैं। पूरा इंटरनेशनल पूरी दुनिया में बढ़ रहा है तो भारत कैसे अछूता रह सकता है। भोपाल की एक्ट्रेस ऋचा शर्मा की मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है। एम्स भोपाल की शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कई चोटों के निशान मिलने का जिक्र हुआ, जिसके बाद परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। तो वहीं मृतका की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इसे सनसनी फैलाने के लिए तैयार किया गया है। मामले में सबसे बड़ा सवाल उस बेल्ट को लेकर उठ रहा है जिससे फांसी लगाने की बात कही गई थी। आरोप है कि पोस्टमार्टम के समय पुलिस से बेल्ट एम्स नहीं ले गई, जिससे कि फॉरेंसिक जांच अधूरी रह गई। परिजनों ने दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम और किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की है। तो इधर पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित करते हुए 6 टीमें तलाश में लगा दी हैं। हमारी हेल्प करो ना गवर्नमेंट से,
कि ये चाहते, इसकी फैमिली अगर ये चाहती है PM2 कराना तो कराओ। आप तो जुडिशरी में रह चुकी है ना, आप हमें अप्रूवल दिलवा के जल्दी दो ना। आपको तो पता होंगे इजी रास्ते कैसे मिल जाएगा जल्दी। आप करो हमें सपोर्ट। क्यों बैठी हुई हो पीछे, क्यों अपने बेटे को छुपा के बैठी हुई हो आप, और बोल रहे हो कि पुलिस का काम है उसे ढूंढना। क्योंकि अगर गिरिबाला सिंह का लड़का अगर ड्रग एडिक्ट नहीं था, गिरिबाला सिंह उसकी करंट ब्लड रिपोर्ट जारी करा देती। ये उन्होंने क्यों नहीं किया अभी तक? जो वो मीडिया को प्रोवाइड करा रही हैं चीजें, वो इतनी डॉक्टर्ड हैं, मीडिया ने उनसे ये क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करी अभी तक जाके। ये जो सीसीटीवी के अंदर जो टाइम दिखाया जा रहा है और जो कोर्ट के अंदर उनकी गवाही है कि लड़की 9:35 पे हमारे साथ में बैठ के टीवी देख रही थी, और जो सीसीटीवी वहां पर प्रेजेंट किया गया है, ये मीडिया ग्रुप्स को जितना भी दिया जा रहा है, उसमें 8 बजे की रिकॉर्डिंग दिखाई जा रही है, उसमें डेट भी अलग है। मध्य प्रदेश के धार के ऐतिहासिक भोजशाला में मंगलवार को महासत्याग्रह और महाविजय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हाईकोर्ट और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि SI के फैसले के बाद हिंदू समाज को साल के 365 दिन पूजा का अधिकार मिलने पर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। भोजशाला परिसर में मां वाग्देवी की विशेष पूजा अर्चना और अखंड ज्योति स्थापना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिसर में पहुंचे, जहां भजन संध्या, हवन और महाआरती का आयोजन किया गया। फैसले की खुशी में श्रद्धालुओं ने आतिशबाजी का जश्न मनाया और पूरे परिसर में जयकारों की गूंज भी सुनाई दी। भोजशाला में बसंत पंचमी और दीपावली जैसा माहौल भी देखने को मिला है। श्रद्धालुओं ने इसे ऐतिहासिक जीत बताते हुए आस्था और संस्कृति की विजय बताई है। भोजशाला में आए हैं और हमारे सनातन धर्म की जीत हुई है। मंगलवार को आते थे लेकिन उतना उत्साह नहीं रहता था। आज जो उत्साह है हमें और हमारे सनातन धर्म को मिल रहा है, इससे ज्यादा खुशी कभी हुई नहीं है। बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो भोजशाला है वो भी एक अयोध्या बनने जा रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। गरियाबंद, धमतरी, बस्तर और कोंडागांव जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक इन इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि इस हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अगले 4 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे गर्मी और ज्यादा परेशान करेगी। तो ये आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में बिलासपुर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो वहीं पेंड्रा रोड और अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो 24.8 डिग्री सेल्सियस ये रिकॉर्ड किया गया है।